हाय देयर, वेलकम टू मिरर पिप अकेडमी। मेरा नाम कुशल जैन है एंड आज हम डेरिवेटिव्स पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप क्रिप्टो मार्केट्स में नए हैं और क्रिप्टो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में सीखना और समझना चाहते हैं, यू आर एट द राइट प्लेस। इस सीरीज में मैं आपको क्रिप्टो डेरिवेटिव्स यानी कि क्रिप्टो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में डिटेल में सिखाऊंगा। व्हाट इज़ द लॉट साइज, इसकी एक्सपायरी कब होती है, कैसे इसमें ट्रेड लेना है, ये सारी चीज़ें हम लोग लाइव करेंगे। इनफैक्ट इस सीरीज में हम कई सारे ऑर्डर्स प्लेस करेंगे कॉइन स्विच पे। कॉइन स्विच इज आवर नॉलेज पार्टनर फॉर दिस सीरीज एंड वी थैंक देम एंड आई प्रॉमिस यू बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज आप एक प्रोफेशनल क्रिप्टो डेरिवेटिव ट्रेडर बन जाएंगे, जिसको क्रिप्टो फ्यूचर्स, फंडिंग रेट, आर्बिट्राज, लॉट साइज, हेजिंग, ऑप्शंस, आईवी स्पाइक्स, गामा स्पाइक्स, ये सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो आप सुनते हैं, ये चीज़ें सारी आप समझ पाएंगे और खुद से आप ट्रेड भी ले पाएंगे। आज लेसन नंबर 1 है, सो लेट मी डाइव इनटू माय स्क्रीन एंड टेक यू टू लेसन नंबर 1। चलिए, सो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर्स के बारे में। टू बिगिन एंड टू एक्सप्लेन यू, मैं आज कॉइन स्विच यूज करने वाला हूं। इंडिया में कई सारे एक्सचेंजेस आज फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं क्रिप्टो मार्केट्स में। सो मैं आया हूं coinswitch.co पे। अगर आपके पास coinswitch का अकाउंट नहीं है, देयर इज ए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप उस लिंक के थ्रू ओपन करेंगे तो आपका भी coinswitch में अकाउंट खुल जाएगा एंड ऑन ओपनिंग एन अकाउंट यू विल गेट अ लॉट ऑफ ब्रोकरेज इंसेंटिव्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं चलता हूं यहाँ पे फ्यूचर्स पे। So, जैसे ही मैं फ्यूचर्स पे क्लिक करता हूँ, कॉइन स्विच में मुझे एक चार्ट ओपन हो जाएगा और ये चार्ट लगभग BTC के स्पॉट की तरह ही दिखेगा। अगर आप मार्केट्स में बिल्कुल नए हैं तो इंडियन मार्केट्स की तरह ही क्रिप्टो मार्केट्स में भी स्पॉट, फ्यूचर्स और ऑप्शंस तीनों ही मोड अवेलेबल है। स्पॉट यानी कि एक्चुअल कॉइन जिसको आप खरीद या बेच सकते हैं। जैसे इंडियन मार्केट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, DLF, एक्साइड, ये सारे शेयर्स हैं। इन शेयर्स को आप खरीद या बेच सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह क्रिप्टो मार्केट्स में कई सारे कॉइन्स हैं। कॉइन स्विच पे लगभग 450 से ज़्यादा कॉइन्स हैं। इनको आप बिल्कुल शेयर्स की तरह समझिए। इन कॉइन्स को आप खरीद या बेच सकते हैं। अब जैसे इंडियन मार्केट्स में अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ बाई करके होल्ड कर सकते हैं, आप उसको शॉर्ट करके होल्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह से क्रिप्टो मार्केट्स में भी अगर आप स्पॉट में काम करेंगे तो आप किसी भी कॉइन को शॉर्ट करके होल्ड नहीं कर सकते, यानी कि आप सिर्फ उसको बाई करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉइन स्विच में मैं आ गया हूं, यहाँ पे स्पॉट भी है। ये मैं स्पॉट पे चला गया, ये स्पॉट का चार्ट है। देन हम चलते हैं फ्यूचर्स पे। ये है फ्यूचर्स एंड देन है ऑप्शंस, बिल्कुल इंडियन मार्केट्स की तरह। इंडियन मार्केट्स में फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है लास्ट ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ एंड जैसे ही लास्ट ट्यूसडे आता है हमको ये पोजीशन फोर्सफुली एग्जिट करनी पड़ती है। अगर हमें फिर भी उस पोजीशन में रहना है तो हम रोल ओवर करते हैं, यानी कि करंट मंथ की एक्सपायरी को एग्जिट करके अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं। बट इन क्रिप्टो मार्केट्स देर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्यूचर्स। एक बिल्कुल इंडियन मार्केट की तरह मंथली एक्सपायरी वाले, दूसरा जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है परपेचुअल फ्यूचर्स। जैसे इंडियन मार्केट्स में भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के आने की वजह से लिक्विडिटी बढ़ गई, उसी तरह से क्रिप्टो मार्केट्स को भी इवॉल्व होने के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जरूरत थी। इनफैक्ट बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स जो क्रिप्टो में ट्रेड होता है आज फ्यूचर्स से ही आ रहा होता है। फ्यूचर्स में स्पॉट से कई गुना ज्यादा लिक्विडिटी भी है। मैं आपको लाइव एग्जांपल चार्ट पे दिखाता हूं। ये है कॉइन स्विच का चार्ट। अगर मैं यहाँ पे स्पॉट पे सेलेक्ट करता हूं, INR देखता हूं, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस चल रहा है 84,75,367। ये है एक बिटकॉइन को बाई करने की कीमत। अब आप यहाँ पे अगर पूरा एक बिटकॉइन खरीदना चाहेंगे तो आपके अकाउंट में 84,75,367 रुपीज आज की डेट में होने चाहिए। बट क्रिप्टो मार्केट्स में आपको पूरा एक बिटकॉइन ना स्पॉट में खरीदने की जरूरत है ना फ्यूचर्स में खरीदने की जरूरत है, आप डेसिमल्स में भी खरीद सकते हैं। जैसे इंडियन मार्केट्स में लॉट साइज होता है, बिल्कुल उसी तरह से क्रिप्टो मार्केट्स में भी लॉट्स होते हैं।
आगे जैसे जैसे इस क्लास में हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा और लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा। चलिए, सो स्पॉट में अगर आप देखेंगे तो मेरा प्राइस चल रहा है अभी 85,041,699 एंड बेस्ट आस्क और बेस्ट बिड, इससे हमको पता चलता है कि मार्केट में कितनी लिक्विडिटी है या मार्केट में कितना बड़ा स्प्रेड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्प्रेड है 0.78% का, यानी कि बेस्ट आस्क और बेस्ट बिड जो 8475,367 एंड 8541,699 इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 0.78% का, यानी कि जो बाई करना चाह रहा है वो चाह रहा है वो बाई करे 84,75,000 पे, बट जो सेल करना चाहता है वो बोलता है मुझे सेल करना है 85,41,000 पे। एक बहुत बड़ा स्प्रेड है। दिस स्प्रेड ऑल्सो शोज कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं आ रही है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इस चार्ट पे, यहाँ पे लिखा हुआ है 24 आवर्स वॉल्यूम, यानी कि पिछले 24 घंटे में कितनी बीटीसी का ट्रांजैक्शन हुआ है। पूरे पिछले 24 घंटों में केवल 0.875 बिटकॉइन का ही ट्रांजैक्शन हुआ है स्पॉट में, कैश में, यानी कि पूरे 24 घंटे में कॉइन स्विच के सारे ट्रेडर्स ने मिला के भी सिर्फ 0.875 बिटकॉइन को बाय या सेल किया है। यहाँ आ जाते हैं आप फ्यूचर्स पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस चल रहा है 86,97,002 और 86,97,011, मतलब आस्क और बिड में लगभग कोई फर्क ही नहीं है, सिर्फ 3, 4 या 5 रुपए का फर्क है या मैक्सिमम 10 रुपए का फर्क है। और अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो वॉल्यूम्स है 44,910 करोड़ का, यानी कि फ्यूचर्स में वॉल्यूम्स स्पॉट से कई हजारों गुना ज्यादा है। अब ये परपेचुअल फ्यूचर्स है। मार्केट में जैसा मैंने आपको बताया क्रिप्टो मार्केट्स में दो तरीके के फ्यूचर्स होते हैं, एक जो कन्वेंशनल फ्यूचर्स जो इंडियन मार्केट्स की तरह हैं, और एक परपेचुअल फ्यूचर्स जिनकी कोई एक्सपायरी ही नहीं है। परपेचुअल इस वर्ड का मतलब ही है जिसका कोई अंत ना हो। सो ऐसे फ्यूचर जिनकी कोई एक्सपायरी ही ना हो, इस तरह के फ्यूचर्स भी मौजूद है। और ऐसे फ्यूचर्स जिनकी एक्सपायरी हो जाए हर मंथ के किसी एक एक्स रैंडम डेट पे, वो भी मौजूद होते हैं क्रिप्टो मार्केट्स में। इंडियन एक्सचेंजेस यूजुअली आपको केवल परपेचुअल फ्यूचर्स प्रोवाइड करते हैं, बट जो ग्लोबल एक्सचेंजेस है जैसे बाइबिट या बाइनांस, ये आपको मंथली, क्वार्टरली, ईयरली एक्सपायरी वाले फ्यूचर्स भी देते हैं। इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को भी आज हम डिटेल में समझेंगे, बट सबसे पहला फैक्ट जो भी हमने एस्टैब्लिश किया है वो ये है कि स्पॉट में आजकल कोई ट्रेड नहीं करता है, बिकॉज फ्यूचर्स ही इतने ज़्यादा लिक्विडेटिव हो गए हैं। फ्यूचर्स में कई ज़्यादा एडवांटेजेस हैं कंपेयर टू स्पॉट, बिकॉज ऑफ विच एवरीवन प्रेफर्स फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अब आप सोच के देखिए, अगर मुझे एक बिटकॉइन 1 साल के लिए या 2 साल के लिए होल्ड करना है, तो मैं स्पॉट में बाई करूं या परपेचुअल फ्यूचर्स में बाई करूं, मेरे लिए तो एक ही बात है, क्योंकि स्पॉट में भी कोई एक्सपायरी नहीं है, यानी कि मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही उसमें ट्रेड लिया है। परपेचुअल फ्यूचर्स की भी क्योंकि कोई एक्सपायरी नहीं है, इसीलिए परपेचुअल फ्यूचर्स ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू स्पॉट, एंड इसीलिए आप देखेंगे इतनी ज़्यादा वॉल्यूम्स। अब एज ए यूज़र आपका अगला सवाल होगा, क्या सारे ही कॉइन्स जिनका भी स्पॉट है, क्या उन सारे कॉइन्स का फ्यूचर है? जवाब है नहीं। कुछ ही कॉइन्स हैं जो स्पॉट से फ्यूचर की जर्नी तय करते हैं। कॉइन स्विच पे लगभग 450 ऐसे कॉइन्स हैं जिनका फ्यूचर्स अवेलेबल है। हालांकि क्रिप्टो मार्केट अभी इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है कि हज़ारों कॉइन्स हैं, छोटे से लेके बड़े, और इन सब में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। जिन कॉइन का एक्सचेंज फ्यूचर रोल आउट कर देता है उनमें वॉल्यूम्स कई गुना बढ़ जाती है। अब किस कॉइन में फ्यूचर आएगा इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी कोई कॉइन एक्सचेंज पे लिस्ट होता है स्पॉट में, उसकी लिक्विडिटी, उसकी वॉल्यूम्स और उसकी प्राइस मूवमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से क्लोजली मॉनिटर किया जाता है उस एक्सचेंज द्वारा और बाकी एक्सचेंजेस पे भी जिस पे वो कॉइन लिस्ट है।
जैसे इंडिया में NSE और BSE है, वैसे ही क्रिप्टो के कई सारे एक्सचेंजेस हैं, 20 से भी ज़्यादा एक्सचेंजेस हैं, और एक कॉइन हो सकता है इन सारे 20 एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो, या 20 में से 4, 8, 10 या 12 एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो। जब भी एक कॉइन किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होता है और वो धीरे धीरे जब मल्टीपल एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना स्टार्ट करता है, तब सारे एक्सचेंजेस काउंटर एक्सचेंजेस पे उस पर्टिकुलर कॉइन के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को मॉनिटर करते हैं, वोलेटिलिटी को मॉनिटर करते हैं, यानी कि कितनी ज़्यादा ऊपर या नीचे जा रहा है, और उसके स्प्रेड्स को मॉनिटर करते हैं। जब ये सारे ही चीज़ें फेवर में आने लगती है कॉइन के, तब मल्टीपल एक्सचेंजेस मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि चलिए इस कॉइन का फ्यूचर रिलीज किया जा सकता है। एंड इसीलिए आप कई बार देखेंगे कि एक क्रिप्टो कॉइन का फ्यूचर मल्टीपल एक्सचेंज एक साथ रोल आउट कर रही हैं। क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना बिल्कुल करेंसी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने जैसा ही है, जैसे कि यूरो USD, यूरो GBP, यूरो INR, इस तरह के कॉइन्स की तरह ही वी हैव BTC USD, BTC INR, ETH USD जैसे कई सारे कॉइन्स। पहला जो कॉइन है उसको हम बोलते हैं बेस कॉइन, दूसरा जो कॉइन है उसको हम बोलते हैं कोट कॉइन। यानी कि जब मैं BTC INR में ट्रेड कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं BTC को परचेज करके INR को बेच रहा हूं। यानी कि मैंने INR में अपने पैसे दिए और BTC को मैंने बाय किया। हमेशा बेस पेयर और कोट पेयर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। यानी कि अगर मैंने BTC INR बाय किया, मैंने BTC बाय किया INR पे करके। अगर मैंने BTC INR को शॉर्ट किया, यानी कि मैंने BTC बेचा INR खरीद के या INR रिसीव करके। सो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस पेयर एंड कोट पेयर वर्क्स। अब ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अगली क्लास में हम फंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें ये पॉइंट बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। चलिए अब एक लाइव ट्रेड लेके देखते हैं। अगर मुझे फ्यूचर्स में ट्रेड लेना है तो कॉइन स्विच में मेरे पास BTC INR भी है एंड BTC USDT भी है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपको समझना कि BTC INR में खरीदने पे टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, BTC USDT पे खरीदने के टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया में एज ऑन जनवरी 19, 2026 क्या होंगे। हो सकता है आने वाले बजट में ये बदल जाए, बट अभी 2026 19 जनवरी में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैं प्राइजेस INR में देखता हूं, यानी कि मैं INR को बेच के BTC खरीद रहा हूं। अब अगर मुझे ये खरीदना है तो मैं अपनी लेवरेज डिसाइड कर सकता हूं, 5x, 10x, 15x या 25x तक की भी मैं अपनी लेवरेज ले सकता हूं। अब अगर मैंने 25 गुना की लेवरेज ली, यानी कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट 4% भी जाएगा तो मेरा पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो सकता है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे मेरे अकाउंट में बैलेंस है 4000 रुपये। मैं अगर चाहूँ तो और बैलेंस ऐड कर सकता हूँ बाय क्लिकिंग ऑन टॉप अप नाउ। टॉप अप नाउ करने के लिए मुझे ये मेरे अकाउंट नंबर्स हैं, इस अकाउंट में अगर मैं पैसा डालूंगा तो मेरे वॉलेट में पैसा आ जाएगा। बट अभी क्योंकि मेरे पास 4000 रुपये है, दिस इज़ इनफ, एंड मैं आपको ये भी शो करके दिखाऊंगा कि 4000 रुपये में भी ट्रेड हो सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन आप डेसिमल्स में भी खरीद सकते हैं, यानी कि पूरा एक बिटकॉइन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप 0.01 बिटकॉइन खरीद सकते हैं, 0.001 जैसा बिटकॉइन भी खरीद सकते हैं। कॉइन स्विच की अगर हम बात करें तो मिनिमम इज़ 0.002 बिटकॉइन, इतना आपको मिनिमम बाय करना है। तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि मैं 0.002 बिटकॉइन खरीदना चाहता हूँ। चलिए थोड़ा सा समझते हैं 0.002 बिटकॉइन का मतलब कितना होता है। एक बिटकॉइन का प्राइस है 8754116, ये है एक बिटकॉइन का वैल्यू। अगर मैं 0.01 बिटकॉइन लेता हूँ, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 87,541। अगर मुझे 0.02 बिटकॉइन चाहिए तो बस मुझे इससे 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा एंड ये आ गया 1,75,082। बट आप यहाँ पे देखेंगे
मैं 0.02 नहीं 0.002 बिटकॉइन खरीद सकता हूँ मिनिमम, यानी कि यहाँ पे मैं 0.001 कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि केवल 17,500 रुपये से मैं बिटकॉइन में ट्रेड कर सकता हूँ, यानी कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बिटकॉइन दैट आई कैन बाई। बट अब क्योंकि मैं 25 गुना ज़्यादा लेवरेज ले रहा हूँ तो मेरे अकाउंट में 17,508 रुपये की भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट 17,508 ये जो वैल्यू है, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ 25 से, तो बस मेरे अकाउंट में इतना पैसा यानी कि 700 रुपये होने से मैं ट्रेड कर सकता हूँ। बट क्योंकि मेरे अकाउंट में 4,000 रुपये है विच इज़ ग्रेटर देन 700, इसका मतलब मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे 700 की जगह वो मुझे 918 रुपये बता रहा है कि इतना मेरे अकाउंट में होना चाहिए। दिस इज़ इंक्लूडिंग ब्रोकरेज एंड अदर टैक्सेस, ठीक है, क्योंकि मेरी फीस यहाँ पे देखिए 0.025 या 0.06 लगने वाली है। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे बाई पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरा ऑर्डर हो गया है बाई। मेरे पास BTC INR बाई हो गया 0.002। मेरी एवरेज एंट्री प्राइस है 87,50,544 और अभी प्राइस चल रहा है 87,51,390 और इस ट्रेड में मेरा 1 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे जाएगा वैसे वैसे ये प्रॉफिट बढ़ता या घटता जाएगा। अब या तो मैं इस पे एग्जिट नाउ पे क्लिक करके इस पोजीशन को एग्जिट कर सकता हूँ जब भी मेरा मन करे। ये बिल्कुल इंडियन मार्केट्स की तरह ही है, या मैं इसमें और पोजीशंस ऐड कर सकता हूँ। अब ये तो सारी जर्नी हो गई BTC INR की, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे BTC INR के अलावा BTC USDT भी है, यानी कि बेस BTC है, कोट USDT है। अब USDT इज टेथर। टेथर भी एक क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि पहला कॉइन BTC भी क्रिप्टो है और कोट कॉइन USDT भी क्रिप्टो है। पिछले एग्जाम्पल में BTC INR में क्या था, पहला बेस BTC क्रिप्टो था बट INR करेंसी था। बट अब क्योंकि दोनों ही क्रिप्टो है तो आपके अकाउंट में USDT होना चाहिए। देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूं। पिछले एग्जाम्पल में मेरे पास 4,000 रुपए थे। अब क्योंकि मेरे अकाउंट में 4,000 रुपए थे तो मैंने INR रुपए यानी कि INR, क्योंकि मेरे अकाउंट में INR था तो मेरा BTC INR हो गया। मैंने BTC खरीदा INR दे के। बट अगर मुझे BTC USDT खरीदना है तो मुझे BTC खरीदना है तो मुझे USDT देना पड़ेगा। अब USDT देने के लिए मेरे अकाउंट में पहले USDT होना चाहिए। तब आप मुझे देखेंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरे अकाउंट में जो 4,000 रुपए थे उसमें से 900 रुपए इस पोजीशन में लग गए। अब 3,100 रुपए बचे हैं। अगर मैं ऐसे खरीदूंगा इसको BTC USDT को तो यहाँ पे बाई लॉन्ग करूंगा तो ये एक और बाई लॉन्ग हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे पैर BTC USDT हो गया है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कॉइन स्विच ने इंटरनली INR लेके USDT खरीद लिया और USDT से मुझे ये ट्रेड करने के लिए अलाउ कर दिया। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है क्योंकि मैंने अपने बुक्स पे कोई क्रिप्टो नहीं खरीदा, USDT नहीं खरीदा, मैंने तो INR ही दिया और INR से ही मैं ट्रेड कर रहा हूं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि मुझे क्रिप्टो के जो 1% TDS, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि मुझे क्रिप्टो के जो 1% TDS और टैक्स है वो नहीं लगेंगे। हालांकि कई लोग पहले स्पॉट में USDT खरीदते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे USDT INR ऐसा पहले खरीदा जाता है एंड पहले इसको USDT को खरीदना पड़ता है और फिर इस USDT को बेच के BTC खरीदना पड़ता है। बट क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए वो नहीं करना पड़ रहा है हमें, तो हमारे टैक्सेस बच जा रहे हैं। हालांकि कई क्रिप्टो एक्सचेंज में अभी भी आपको पहले USDT खरीदना होगा, फिर BTC USDT आप बाई कर सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं ये सारी चीज़ों को एग्जिट कर देता हूँ। मेरा जैसे 49 रुपीज़ का लॉस आ रहा है, दैट्स ओके, और मैंने इसको एग्जिट कर दिया। तो ये हो गया परपेचुअल फ्यूचर में ट्रेड करने का तरीका। अब मैं आपको कन्वेंशनल फ्यूचर्स भी बताना चाहूँगा बिफोर आई वाइंड अप दिस क्लास, ताकि आपको समझ में आए कि क्रिप्टो में परपेचुअल फ्यूचर्स
क्यों आए और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडियन मार्केट्स में इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस कन्वेंशनल फ्यूचर्स नहीं देते हैं, कुछ बाहर के ग्लोबल एक्सचेंजेस हैं जो देते हैं। एक काफ़ी पॉपुलर एक्सचेंज है बायबिट। अब बायबिट पे अगर मैं मार्केट्स में जाऊं या ट्रेड पे जाऊं तो यहाँ पे है फ्यूचर्स। अब इन फ्यूचर्स में इनके पास भी BTC USDT है, सेम इनका रेट चल रहा है 93,017। अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है USDT परपेचुअल, यानी कि ऐसा फ्यूचर जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। बट इनके साथ ही इनके पास एक और ऑप्शन है, फ्यूचर्स। जैसे ही मैं इस फ्यूचर्स पे क्लिक करता हूं तो आप देखिए BTC USDT के कितने सारे फ्यूचर्स आ गए, फिर डोज के आ गए, फिर इथेरियम के आ गए, फिर MNT के आ गए, फिर सोल के आ गए, फिर रिपल के आ गए। अभी करंटली बायबिट 6 कॉइन्स के कन्वेंशनल फ्यूचर्स प्रोवाइड करता है, बाकी लगभग 1001 कॉइन के परपेचुअल फ्यूचर्स प्रोवाइड करता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे 19 जनवरी है, बट हमारे पास 30 जनवरी का भी कॉन्ट्रैक्ट है, मार्च का भी कॉन्ट्रैक्ट है, जून का भी कॉन्ट्रैक्ट है, 23 जनवरी का भी कॉन्ट्रैक्ट है, एंड 25 दिसंबर 2026 का भी कॉन्ट्रैक्ट है, 27 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है, सितंबर का भी कॉन्ट्रैक्ट है, एंड 6 फेब का भी कॉन्ट्रैक्ट है। कई सारे फ्यूचर्स हैं यहाँ पे। अब अगर मैं किसी भी एक फ्यूचर को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मान के चलिए अभी बिटकॉइन की रेट है 93,069, बट अगर मैं दिसंबर के फ्यूचर्स को देखूं तो दिसंबर के फ्यूचर चल रहे हैं 97,678, यानी कि दिसंबर का फ्यूचर्स $4,000 के प्रीमियम्स पे चल रहा है। स्पॉट प्राइस या परपेचुअल फ्यूचर प्राइस चल रहा है 93,000 पे, बट दिसंबर 2026 अब से लगभग 11 महीने बाद वाली जो एक्सपायरी है वो चल रही है 97,600 पे, $4,000 के प्रीमियम पे। वहीं अगर मैं परपेचुअल फ्यूचर्स की बात करूं जिसकी कोई एक्सपायरी ही नहीं है, वो चल रहा है 93,034। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब है स्पॉट प्राइस। स्पॉट चल रहा है 93,085 पे, परपेचुअल फ्यूचर्स चल रहे हैं थोड़े से डिस्काउंट पे, 51 रुपए के डिस्काउंट पे 93,034। बट जो दूर की एक्सपायरीज हैं वो काफ़ी प्रीमियम में चल रही है। जैसे जुलाई चल रहा है 94,900 पे, एंड देन दिसंबर चल रहा है 97,600 पे। ये बिल्कुल इंडियन मार्केट्स के फ्यूचर्स की तरह है। जैसे इंडियन मार्केट में भी जितनी दूर की एक्सपायरी हम लेंगे उतना ज़्यादा प्रीमियम्स होगा, उसी तरह से जब भी क्रिप्टो में एक्सपायरी डेट डिसाइड हो जाती है और अगर वो दूर की होती है तो उतना ही ज़्यादा उसमें प्रीमियम होता है। अब एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप BTC USD को, बिटकॉइन को स्पॉट में खरीदते हो और फ्यूचर्स में बेच देते हो तो दिसंबर की जो इसकी एक्सपायरी है 25 दिसंबर को, दोनों का प्राइस एक जितना हो जाएगा। यानी कि आपको गारंटीड जो डिफरेंस है $4,000 का या $4,500 का, वो आपको गारंटीड मिल जाएगा। अब ये $4,000-4,500 इज अप्रॉक्सीमेटली 5% रिटर्न्स ऑन योर प्रिंसिपल। अगर आप दोनों जगह पे पैसा ब्लॉक कर रहे हैं तो अगर आप दोनों जगह पैसा ब्लॉक कर रहे हैं तो इट इज़ हार्डली 2.5 या 3% रिटर्न ऑन योर प्रिंसिपल। तो 10 महीने या 11 महीने होल्ड करें 3% गारंटीड रिटर्न के लिए इज़ नॉट दैट गुड। बट या जैसे जैसे आप दूर की एक्सपायरीज खरीदेंगे, इंडियन मार्केट्स में भी प्रीमियम होता है, यहाँ की एक्सपायरीज में भी प्रीमियम होता है। तो अब आपका एक सवाल और आ सकता है कि सर परपेचुअल फ्यूचर्स की तो कोई एक्सपायरी ही नहीं है, तो वो तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स में होने चाहिए। ये बिल्कुल सही सोच है आपकी, बट वो इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि परपेचुअल फ्यूचर्स में एक कॉन्सेप्ट होता है फंडिंग का। अब फंडिंग क्या है ये हम डिटेल में अगले लेसन में डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से परपेचुअल फ्यूचर्स बिल्कुल स्पॉट के रेट पे चल रहे होते हैं। बट जिन भी कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है, जैसे इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है 25 दिसंबर 2026, तो जिनकी एक्सपायरी होती है उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट का फंडिंग नहीं होता और वो 99% ऑफ द टाइम्स प्रीमियम्स में ही चलेंगे। नॉट ओनली बिटकॉइन, मैं आपको इथेरियम भी दिखा सकता हूँ, डोज भी दिखा सकता हूँ। जैसे डोज का मेरे पास जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट है और फेब का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैं फेब के कॉन्ट्रैक्ट को
क्लिक करूं तो आप देखेंगे फेब का कॉन्ट्रैक्ट 0.12736 पे है और इंडेक्स प्राइस है 0.12769। थोड़ा सा अभी भी इसमें प्रीमियम बचा है। सिमिलरली अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो इथेरियम में भी मेरे पास मार्च और जून और सितंबर के भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो अगर मैं और मेरे पास 25 दिसंबर 2026 का भी कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं 25 दिसंबर 2026 की बात करूं तो आप देखेंगे इथेरियम चल रहा है 3200 पे, बट इसका प्राइस चल रहा है 3332 पे। अब ये जो प्रीमियम है इट इज़ बिकॉज ऑफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, RF। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के बारे में हम डिटेल में अगली क्लास में यानी कि फंडिंग वाली क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ही वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स के भी फ्यूचर्स प्रीमियम में होते हैं। एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर्स। नाउ बिफोर आई वाइंड अप, हियर इज a table showing you difference between traditional futures and perpetual futures in crypto. ट्रेडिशनल फ्यूचर्स में एक्सपायरी होती है, परपेचुअल में नहीं होती। ट्रेडिशनल फ्यूचर में आपको रोल ओवर करना पड़ेगा, परपेचुअल में उसकी ज़रूरत नहीं है। स्पॉट की ट्रैकिंग ट्रेडिशनल फ्यूचर की होगी एक्सपायरी के दिन, यानी कि एक्सपायरी से पहले वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम में होगा और ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी वो स्पॉट के रेट पे रहेगा। बट परपेचुअल फ्यूचर्स स्पॉट की तरह ही कंटिन्यूस चलता रहेगा बिकॉज ऑफ फंडिंग। रिटेल फ्रेंडली ट्रेडिशनल फ्यूचर्स नहीं है, परपेचुअल फ्यूचर बिल्कुल रिटेल फ्रेंडली है। ऑटोमेशन फ्रेंडली भी नहीं है ट्रेडिशनल फ्यूचर्स, बिकॉज हर बार आपको कॉन्ट्रैक्ट बंद करके एल्गो को बंद करके फिर एल्गो को नए कॉन्ट्रैक्ट पे स्टार्ट करना पड़ेगा। बट परपेचुअल फ्यूचर में क्योंकि एक ही कॉन्ट्रैक्ट सालों साल चलता है तो आपका एल्गो एक बार आपने सेट किया वो सालों साल चलता रहेगा। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर फर्स्ट क्लास on futures. In the next class we'll talk about funding in detail. See you in the next class.